दूसरा दिन पहले दिन से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन तीसरा दिन हद से ज्यादा मुश्किल। आज हमने मुल्तान से बहावलपुर तक का सफर करना था, और वो भी बिल्कुल पैदल, जो टोटल 103 किलोमीटर बनता है। ना कोई रक्शे वाला माना फ्री ले जाने को, और ना ही कोई सवारी रुकी। और गर्मी इतनी ज्यादा कि पैदल चलना हद से ज्यादा मुश्किल। कहीं जंप लगने पर गिरना, और कहीं लेट कर सफर करना, और किसी जगह सूरज का जोर और किसी जगह बादलों का। पैदल चल चल कर जूता टूट जाना, और गर्म सड़क की वजह से पाँव पर छाले बन जाना। ये सब होने के बाद क्या हम बहावलपुर पहुंच सकेंगे? वीडियो के साथ जुड़े रहें। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो तीसरी एपिसोड की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, हमने रात इसी होटल पे स्टे किया। सुबह हो चुकी है। आज है हमारा तीसरा दिन और तीसरी एपिसोड। आज हम जाने वाले हैं मुल्तान से बहावलपुर, और वो भी बिल्कुल पैदल। और ये सफर 103 किलोमीटर। जैसा कि आप सबने देखा है, 2 दिन हो गए हैं हम निकले हुए हैं चौक मुंडे से चोलिस्तान की तरफ, और वो भी बिल्कुल पैदल। आज का हमारा सफ़र 103 किलोमीटर है, और ये हम फिर पैदल तय करने वाले हैं। अभी टाइम हो चुका है 10:16। अभी स्टार्ट करते हैं। इधर से कोई रक्शे वगैरह वाला ढूंढते हैं। आज हमारे साथ एक बंदा और भी आ चुका है, और वो है ये, ठीक है। ये हमारे साथ चोलिस्तान चलेंगे। श्रेय भाई ओके है? चलें जी। आज हम चलते हैं। आज हमने जाना है बहावलपुर की तरफ पैदल, बिल्कुल 103 किलोमीटर सफ़र तय करना है। अब हम बंदे हो चुके हैं 3। अब देखते हैं क्या सीन है, कैसी सिचुएशन बनती है। ये तीसरा बंदा हमारा ही कजन है, और ये किसी मजबूरी की वजह से पहले 2 दिन हमारे साथ नहीं था, और अब तीसरे दिन हमारे साथ है। हम अब 2 से 3 हो गए। शायद इसी वजह से हम तीनों को लिफ्ट नहीं मिली, और हमें काफी दूर तक पैदल चलना पड़ा। काफी देर चलने के बाद एक रिक्शे वाला रुका, और इसने हमें लिफ्ट दे दी। इन्होंने हमें बाईपास पे उतार दिया है। ओके सर जी, मेहरबानी। यकीन नहीं हमारा हो रहा कि मतलब हमारी वीडियो को गलती इस्तेमाल ना करे। ये हमारी वीडियो बना रहे हैं। इसे पता नहीं किस बात का शक था, इसने हमारी पिक्चर और वीडियोस बनाई सिक्योरिटी के लिए। शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। ओके जी, हम बाईपास पे पहुंच चुके हैं। अभी आगे रवाना होते हैं। बहावलपुर बाईपास पर पहुंचने के बाद हमारा सफर 95 किलोमीटर रह गया। फाइनली गाइस, हम बहावलपुर बाईपास पे पहुंच चुके हैं। ये देखें, यहाँ से हमने सीधा बहावलपुर जाना है, इस साइड पे। तो चलते हैं शाम भाई जी। इंशाल्लाह यार, अब अल्लाह खैर करे। सफ़र तो काफ़ी बड़ा हुआ है, मगर परेशानी वाली बात नहीं है। सुबह का हमने 8 किलोमीटर टोटल सफ़र किया है, पीछे रह गया 95 किलोमीटर। अभी चलते हैं इंशाल्लाह। बाईपास पर पहुंचने के बाद हमने इस रिक्शे वाले को बोला, और ये नहीं माना। भाई ये अंकल मान ही नहीं रहे थे। कह रहे पहली बार हमने वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि हमने बोला है, ये मान नहीं रहे थे। अभी ये जा रहे हैं, ठीक है। अभी किसी और रक्शे वाले को बोलते हैं। अच्छा, ये इधर एक हमें रक्शे वाला भाई मिला है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, हम ना लिये से आ रहे हैं, ठीक है। अब पैदल आ रहे हैं। इस रक्शे वाले भाई को काफी देर समझाने के बाद आखिरकार इसने भी मना कर दिया, और फिर पैदल चलने पर मजबूर। नहीं, हम भी तो बहावलपुर जाने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग मुल्तान से फाइनली निकल आए हैं। अभी कोई सवारी वगैरह इधर खड़े होकर रोकते हैं, और फिर आगे चलते हैं। बाईपास पर हमने काफी सवारियां रोकी, मगर कोई सवारी नहीं रुकी। काफ़ी सवारियां रोकने के बाद हमें अभी तक कोई सवारी नहीं मिली। कोई ट्रक वाला, कोई ट्राले वाला, कोई सवारी नहीं रुकी। कोई सवारियां ना रुकने पर हम फिर पैदल चलने पर मजबूर। काफी देर पैदल चलने के बाद हम फिर सवारियां रोकने लगे। फाइनली गाइस, ये लोडर वाला रुक चुका है। अभी इनके साथ बैठते हैं और चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रक्शे वाला रुक तो गया, लेकिन 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद इसने हमें उतार दिया। नहीं गाइस, अंकल इधर तक जाना था, इधर इन्होंने हमें उतार दिया। ओके, बड़ी बड़ी मेहरबानी जनाब। आगे चलते हैं। कुछ 1-1.5 किलोमीटर के बाद ये रुक गए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे किसी और सवारी को रोकते हैं। अब हम रास्ते बाहर आ चुके हैं, शहर से बाहर आ गए हैं ना, ऐसे ही जहाँ भाई। अभी थोड़ा हम रास्ते बाहर आ गए हैं। अब ट्रक वगैरह की जो ट्रैफिक है ये ज़्यादा हो गई है। अभी कोई ना कोई हमें सवारी इधर से मिल जाएगी। आखिरकार फिर कुछ लिफ्टें मांगने के बाद एक ट्रक वाला रुका, और फिर हम लोग ट्रक पर बैठ गए। और किस्मत इतनी बुरी थी कि ये ट्रक भी 4 किलोमीटर के बाद रुक गया। गाइस, 3 से 4 किलोमीटर सफ़र करने के बाद इन्होंने इधर कोई फैक्ट्री वगैरह इधर जाना था। अभी हम इधर से उतरते हैं, फिर आगे चलते हैं, कोई और सवारी वगैरह ढूंढते हैं। अब हम मायूसी की हालत में ट्रक से उतरे, और हमारी हिम्मतें जवाब देने लगी। बार बार सवारियों को ना रुकना, दूर तक ना जाना, ये सब हमें बहुत मुश्किल लगने लगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। काफ़ी देर हो गई है, ट्रक वाले ने उतारा। उसके बाद हम काफ़ी सवारियां रोक रहे हैं, लेकिन सवारी कोई नहीं रुक रही फिलहाल के लिए। 20 किलोमीटर तय किया है तकरीबन। ये एक लोडर वाला रुका है, ठीक है। इनके साथ बैठते हैं और आगे चलते हैं।
सुबह से हमने 20 किलोमीटर सफर तय किया और ये रिक्शा हमारे लिए फरिश्ता बन के आया। इस लिफ्ट पर बैठने के बाद हमने काफी सुकून महसूस किया और अपना चैलेंज पूरा होता नजर आया। ये रिक्शे वाला हमें काफी दूर तक ले गया। इस रिक्शे वाले ने तकरीबन 60 किलोमीटर फासला तय किया। इस लिफ्ट के बाद बहावलपुर हमसे 10 किलोमीटर की दूरी पे था। जी अंकल ने हमें इधर ही उतार दिया। ठीक है, ये हमें काफ़ी आगे तक ले हैं, तकरीबन 60-65 किलोमीटर आगे ले हैं। और अभी इधर इन्होंने इधर तक ही जाना है। आगे हम पैदल चलेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 10-15 किलोमीटर बहावलपुर दूर है। आगे हमने लारी अड्डे जाना है। बहावलपुर पहुँच के और आपको बताते हैं। अंकल का शुक्रिया अदा करते हैं। ओके अंकल, बड़ी बड़ी मेहरबानी। गाइस हम ना काफ़ी पैदल चल चुके हैं। हमारी हालत फुल बिगड़ी हुई है। इस टाइम हम फुल टाइट हालत में हैं। ठीक है, हमने आज तकरीबन 10 किलोमीटर पैदल सफ़र किया है। कोई सवारी नहीं रुकी, कुछ नहीं रुका। 10 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद मेरा जूता टूट गया। इस टाइम मैं कुछ नंगे पाँव, एक पाँव में मेरा जूता है, एक पाँव मेरा नंगा है। और जो है सड़क इस टाइम फुल गर्म है, पाँव नीचे से जल रहा है और चलते चलते पाँव के जख्म भी हो। और फिर जूता टूटने के बाद कुछ देर हम पैदल चले और जूते के बगैर चलने की वजह से पाँव पर छाले बन गए। आज बड़ी मुश्किलात हमने सही है। ऐसे ही शामी भाई बिल्कुल ऐसी बात है रिजवान भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम इधर पहुँचे हैं, मगर अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे, हम पहुँच गए हैं। आज का दिन हमारे लिए कुछ अनलकी भी था और कुछ लकी भी था। हमने कई सवारियां रोकी। आज जितनी सवारियां रोकी इतनी हमने पहली 2 एपिसोड में नहीं रोकी। इतनी सवारियां रोकी, लेकिन आखिर एक सवारी रुकी आज आके, और वो भी एक ट्रक वाला अंकल, उसने भी 2-3 किलोमीटर उतार दिया। उसके बाद हमें एक लोडर वाला मिला, वो हमें तकरीबन 60 किलोमीटर आगे ले आया। उसके बाद हम कुछ पैदल चले, चोटें खाई, जूते तुड़वाए और उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए थे बहावलपुर। लारी अड्डा 1.5 किलोमीटर दूर है, तो हमने यही सोचा कि अब यही बेहतर रहेगा कि हम ये सफ़र पैदल ही कर रहे हैं टूटे जूते के साथ। कोई नहीं, लारी अड्डे पहुँचने उधर रहाइश वगैरह का इंतज़ाम करें, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। हमारा आज यहाँ रहना ज़रूरी है। हम लोग बड़ी मुश्किलों से लारी अड्डे तक पहुँच गए हैं। अभी हमने कोई रहाइश वगैरह का सिस्टम करना है, क्योंकि मौसम आगे बहुत ख़राब हो चुका है। ठीक है, अब आज हम रात इधर ही स्टे करने वाले हैं बहावलपुर में। लारी अड्डे पहुंचने के बाद हमने रहाइश का पूछना शुरू कर दिया। फ्री रहते हैं हर चीज़, अगर इधर कोई रहाइश वगैरह मिल जाए तो बता दें हमें। यहाँ पर हमने इनसे फ्री रहाइश का पूछा तो इन्होंने बोला कि आपको इधर कोई फ्री रहाइश नहीं मिलेगी। क्या हाल है, ठीक ठाक है? अच्छा जानी, हमें ना यहाँ से रहाइश चाहिए। हमने जब दूसरे बंदे से रहाइश की बात की तो इसने बोला कि मुझे नहीं पता। फिर आगे कोई और बंदा ढूंढते हैं, किसी और को बोलते हैं रहाइश। ओके सर जी, शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। ओके, जिन बंदों से हमने रहाइश का पूछा है तो इधर हमें फ़िलहाल रहाइश नहीं मिल रही, तो अभी किसी और बंदों से पूछते हैं। मैं भी मिल जाए, रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि आज रात हमने इधर ही स्टे करना है। हम आगे नहीं जा सकते फ़िलहाल। क्यों है शाम भाई? बिल्कुल ऐसे यार, इधर पूछते हैं किसी बंदे से। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा भाई जान, हम ना लइये से आ रहे हैं ऐसे ही पैदल। तीसरे बंदे से काफी देर रहाइश का पूछने के बाद आखिरकार इन्होंने क्या बोला, मेरे को लाइयो आज, मेरे मेहमान बन जाओ। चले यार, ये सबसे बेस्ट है यार। कुछ देर सोचने के बाद हमने यही सोचा कि आज इनके पास रात रुकते हैं और सुबह चोलिस्तान की तरफ रवाना होंगे। रहाइश वगैरह ढूंढते रहे, नहीं मिली। उसके बाद हमें एक भाई मिले, ये हमें अपने घर ले आए। इन्होंने खाना वगैरह हमें खिलाया। ठीक है, खाना वगैरह अब खा चुके हैं, बैठे। अभी रात हमारा इधर ही प्रोग्राम है रहने का। ऐसे ही हम जी इंशाल्लाह इधर ही रहेंगे। आज इधर रहने का प्रोग्राम है। और भाई बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने खाना शाना खा लिया और ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं जिन्होंने हमें आज रात की रिहाइश दी है, और वरना तो लगता था आज रात हमें रोड पे गुजारनी पड़ती थी। ऐसे ही है बिल्कुल। इसका आज पहला दिन था हमारे साथ। ये काफ़ी थक चुका था, ये हमें बार बार बोल रहा था कि किस काम पे लग गए हैं, वापसी चलते हैं। लेकिन हमारी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया और हम लगे रहे। फाइनली हम आज बहावलपुर पहुंच गए हैं। शुक्रिया बड़ा बड़ा आपका, आपने हमें आज रहाइश दे दी है। और शुक्रिया आप लोगों का बड़ा बड़ा, जो आप लोग हमें बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी ऐसी सपोर्ट करें जैसे टिकटॉक पे कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।